अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वैसे तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हर माँ बाप अपनी औलाद को खुशी खुशी भेजते हैं ताकि वो तालीम हासिल कर सके, और जहां भेजने पर हर माँ बाप को ये एहसास होता है कि उनका बच्चा एक महफूज जगह पर है। मगर हर स्कूल एक जैसा नहीं होता। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे खंडरज़दा स्कूल की कि जहां अगर कोई ज़िंदा चला जाए तो वापस नहीं आता। मेरा नाम सकलैन है, मैं 30 साल का हूं। हमारा ताल्लुक़ पंजाब के एक गांव भलोकी चौक ज़िला ओकाड़ा से है और अब हम मुल्तान में रहते हैं। पहले मैं आपको अपने बचपन में ले जाता हूं जब हम गाँव में ही रहा करते थे। हमारे गाँव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक खंडरज़दा स्कूल था जिसके खौफ के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि एक ज़माने में वो स्कूल बहुत ही खूबसूरत स्कूल हुआ करता था। सब बच्चे सुकून से पढ़ते थे कि एक दिन वहाँ के एक ख़राब प्रोफेसर ने 10वीं जमात की एक तालिबा सुरैया, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और बहुत ही होनहार थी, को ज़्यादती का निशाना बनाया। उस लड़की ने सबको बताने की बहुत कोशिश की मगर सब इंतज़ामिया ने मिलकर प्रोफेसर का साथ दिया और उल्टा उस लड़की के किरदार पर उंगलियां उठाईं। लड़की गरीब घर की थी। माँ बाप ने सबको बताने की, अपनी बेटी की सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की मगर गांव में किसी ने उनकी बात ना मानी और मजबूरन माँ बाप ने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि पूरे गांव में बहुत बदनामी हो चुकी थी। लड़की माँ बाप की मौत को बर्दाश्त न कर सकी और उसने अपने स्कूल में अपनी क्लास में ख़ुद को आग लगा ली। जब पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने तफ्तीश की तो स्कूल इंतज़ामिया ने मिलकर ये कहा कि वो बच्ची दिमागी तौर पर बीमार थी और अपने माँ बाप की मौत को बर्दाश्त न कर सकी थी, तब भी उसने ये कदम उठाया। खैर, ये बात दब गई। अभी ये हादसा हुए 1 महीना ही गुजरा था कि अचानक एक दिन स्कूल की ऊपरी मंजिल में आग लग गई और काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी बच्चे भी जल गए थे। इसके बाद भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे। कभी किसी क्लास का पंखा छत से गिर जाता तो कभी किसी क्लास का फ्यूज़ उड़ जाता। कुछ दिन गुजरे थे कि वही प्रोफेसर अपने घर से स्कूल के लिए निकला मगर स्कूल नहीं पहुंचा। प्रोफेसर को लापता हुए वे 10 दिन से ऊपर हो चुके थे कि अचानक एक दिन सुबह स्कूल का चौकीदार स्कूल साफ कर रहा था कि उसको ऊपरी मंजिल से कुछ आवाज़ आई। उसने ऊपर जाकर देखा तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो लफ्ज़ों में शायद उस तरीके से बयान ना हो सके जैसा आंखों ने देखा था। उसने देखा कि उसी प्रोफेसर की जली हुई लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के वो खौफ की वजह से वहीं ज़मीन पर गिर गया और उसको उसी लड़की जिसके साथ प्रोफेसर ने ज़्यादती की थी उसके हंसने की आवाज़ें आने लग गईं। चौकीदार इन आवाज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा था कि वहाँ से भाग गया और जब स्कूल का स्टाफ आया तो उनको सब बताया। सब भागे भागे ऊपर गए तो वो भयानक मंजर देखकर हिल के रह गए। आहिस्ता आहिस्ता सब ने वहाँ से अपने अपने बच्चों को हटा लिया। अब सब उस स्कूल से खौफ खाने लगे थे। इंतज़ामिया के लोग भी प्रोफेसर की हालत देखकर स्कूल छोड़ गए थे। सबको पता चल चुका था कि ये सब सुरैया का किया है। उसके साथ जो गलत हुआ है अब वो उसका बदला ले रही है। तब से आज तक वो स्कूल खाली है। मैं अक्सर बचपन में वहाँ जाने की कोशिश करता था मगर घर वाले हमेशा रोक देते। जब 8वीं जमात पास की तो घर वाले गांव छोड़कर मुल्तान शिफ्ट हो गए। मैं अक्सर उसी स्कूल के बारे में सोचता कि जब बड़ा हो जाऊँगा तो वहाँ एक बार जाऊँगा ज़रूर। खैर, साल बीतते रहे और मैं पढ़ाई में मशगूल हो गया और इस स्कूल का ख्याल मेरे जहन से निकल गया। जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो हम सब दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान किया। एक दोस्त ने कहा कि यार कोई ऐसी जगह ढूंढ जो हॉन्टेड हो, मज़ा आएगा। सब सोचने लग गए कि पता नहीं यादों की कौन सी खिड़की से उड़ते हुए अपने गाँव के स्कूल का ख्याल मुझे आ गया और बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गईं। मैंने फटाफट अपने दोस्तों को बताया तो वो सब भी एक्साइटेड हो गए कि ये सही जगह होगी, बस जाने का प्लान करो। और घर वालों को कहा कि हम सब लाहौर जा रहे हैं। हम सब निकले और कार में एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद हमारे गांव के सामने पहुंच गए। हम 5 लोग थे और कार में फंस के बैठने की वजह से और इतना लंबा सफ़र करने की वजह से बहुत थक गए थे। जब तक हम गांव पहुंचे रात के 10 बज रहे थे। हमने वहां मौजूद लोगों से बात करना शुरू की और उनको बताया कि बचपन में मैं इसी गाँव में रहता था और फिर हम मुल्तान शिफ्ट हो गए थे। हमारा गाँव घूमने का दिल किया तो मुझे अपना गाँव याद आ गया। ये बात कहीं दूर एक बुज़ुर्ग सुन रहे थे जो पास आए और पूछा, बेटा तुम किसके बेटे हो? मैंने वालिद साहब का नाम बताया
तो वो खुश हो गए और मेरे सर पर हाथ फेरा। बाद में उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे बाप का बहुत अच्छा दोस्त था, जब से वो मुल्तान गया है फिर मुलाकात ही नहीं हुई। उन्होंने हमें कहा कि मेरे घर में एक कमरा खाली है, आप लोग वहीं रहो और गांव घूमो। मैं खुश हो गया कि ये तो आते ही इंतज़ाम हो गया। खैर, हम उनके कमरे की तरफ चल दिए। उन्होंने हमारी बहुत खातिर मिदारत की और सोने के लिए सारा इंतज़ाम किया। मेरे दोस्त बहुत एक्साइटेड थे कि वो स्कूल कहाँ है यार, ये तो बता। तो कहीं उन अंकल ने हमारी ये बात सुन ली और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, एक बात याद रखना, उस स्कूल की तरफ गलती से भी ना जाना। उनके इस तरीके से मना करने पर मैंने अंकल को कहा कि अंकल आप बेफिक्र रहें, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बस गांव घूमने आए हैं। इसके बाद अंकल वहाँ से चले गए। मैंने अपने दोस्त को गुस्से में देखा और कहा, तू पागल है, स्कूल का नाम क्यों लिया? अब कोई भी उस स्कूल का नाम नहीं लेना। ये कहकर हम सब सो गए। सुबह आँख खुली तो सब दोस्तों ने कहा कि भाई अब बता भी दे कि वो स्कूल कहाँ है, चलते हैं ना वहाँ पर। मैंने कहा वेट करो, नाश्ता करके निकलेंगे, और अगर कोई गांव का बंदा पूछे तो कह देना खेतों की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं ये कह ही रहा था कि अंकल कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथों में गर्मा गर्म नाश्ता था, जिसे देखकर हम सब के मुंह में पानी आ गया और हमने पेट भरकर नाश्ता किया। इसके बाद हम सब रेडी हो गए और उस स्कूल की तरफ जाने लगे कि अंकल ने आवाज़ दी और कहा, बेटा कहाँ की तैयारियां हैं? मैंने जल्दी से कहा कि अंकल हम खेतों की तरफ जा रहे हैं। अंकल ने कहा, इंतज़ार करो बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ, बस कपड़े बदल कर आया। और वो कपड़े बदलने के लिए चले गए। हम सब का मूड ख़राब हो गया कि क्या आज का दिन भी ज़ाया हो गया है। इतने में मैंने कहा कि नहीं, हम निकल जाते हैं, रात को वो वापस आकर कोई बहाना कर देंगे। सब मान गए और अंकल के आने से पहले पहले हम सब वहाँ से भागकर कार में बैठे और स्कूल की तरफ निकले। स्कूल वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। चंद मिनट की ड्राइव के बाद हम सब उस स्कूल के बाहर पहुँच गए थे। स्कूल की इमारत देखकर अंदाज़ा होता था कि किसी ज़माने में वो वाकई बहुत खूबसूरत स्कूल होगा। इतने सालों में स्कूल के खंडर में कोई तब्दीली नहीं आई थी, बल्कि अब तो वो और भी ज़्यादा खौफनाक नज़र आता था। हर तरफ खौफ का राज था। उस स्कूल की ऐसी हैबतनाक हालत देखकर हम पे भी डर सा छा गया था। हम सब दोस्त आगे बढ़े और स्कूल की तरफ गए। मेन गेट तो खुला हुआ ही था और उसकी हालत काफ़ी बोसीदा थी। स्कूल 2 मंजिला था, हर तरफ अंधेरा था। दोस्त अपने साथ मोमबत्तियाँ और माचिस का एक डिब्बा भी ले आए थे। हम सब ने मोमबत्तियाँ जलाईं और स्कूल का मुआयना करना शुरू किया। जब अंदर की तरफ रोशनी मारी तो सामने एक बड़ा सा सहन था और उसी सहन की उल्टी तरफ एक बड़ा सा कमरा था और सीधी तरफ लाइन से 6 रूम थे। वो शायद क्लासें ही होंगी। और सहन के बिल्कुल सामने से कुशादा सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिल पर जा रही थीं। अभी हम सब मुआयना कर ही रहे थे कि हमें उल्टे हाथ पर मौजूद बड़े वाले कमरे से किसी 2 बंदों की बातों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम एकदम से हैरान हो गए। हिम्मत करके उस कमरे की तरफ गए तो देखा वहाँ तो कोई नहीं था। उस कमरे का मुआयना करने के बाद हम सब वापस सहन में आ गए। हर तरफ बहुत मिट्टी, गर्द और जाले लगे हुए थे। हर तरफ जंगली घास उगी हुई थी। अभी तक तो ऐसा कुछ ना हुआ था जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आने पे इतना डरते थे। अभी हम सब ये बातें कर ही रहे थे कि ऊपरी मंजिल से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। चीखों की आवाज़ बहुत शदीद थी। हम सब सहम गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे पैरों में जान ही ना हो। सब एक दूसरे को हिम्मत देते हुए ऊपर गए तो सामने अंधेरे में डूबा एक बड़ा सा कॉरिडोर था और कॉरिडोर के दोनों तरफ क्लासेस थीं। चीखें मुसलसल हमारे कानों को चीर रही थीं। हमें सबसे कोने वाली क्लास से कोई रोशनी आती दिखाई दी। हम उस तरफ बढ़े तो जो मंजर उस कमरे में था वो देखकर हम सब की हालत ख़राब हो गई। हमने देखा कि एक लड़की जिसको आग लगी हुई है चीखे जा रही है। उसकी ये हालत देखकर हम पे सख्ता सा छा गया था। इतना भयानक मंजर हमारी आंखों ने आज तक कभी नहीं देखा था। अभी हम सब उसको दर्द में तड़पता हुआ देख ही रहे थे कि उस लड़की ने हंसना शुरू कर दिया और उसको हंसता हुआ देखकर हमारी जान मुंह में आ गई। अचानक वो लड़की हमारी आंखों के सामने गायब हो गई और साथ ही उसकी चीखें भी, और फिर खामोशी सी छा गई। ये सब होने के बाद हमारा एक दोस्त बेहोश हो गया। हम सब बहुत डर गए थे। हमें महसूस हो गया था कि आखिर हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। अभी हम अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक लड़की निचली मंजिल से ऊपर आते हुए दिखाई दी। वो हमें देखकर बोली, यहाँ क्यों आए हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देख के मेरे 2 दोस्त अपना होश खो बैठे और उसकी तरफ बढ़ने लगे। हम उनको आवाज़ें देते रहे
मगर उन्होंने हमारी एक ना सुनी और उसी लड़की की तरफ बढ़ते रहे। और जैसे ही उस लड़की के पास गए तो वो एक बहुत ही भयानक शक्ल में तब्दील हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो दोनों जो अब तक उसकी आंखों में खोए हुए थे, उसकी भयानक शक्ल देखकर चीखने लग गए। मैं उनकी तरफ भागा, मगर मेरे जाने से पहले ही उस भयानक शक्ल वाली लड़की ने उन दोनों को हवा में उठा दिया और अपने हाथों से आग का एक ऐसा शोला पैदा किया कि मेरे दोनों दोस्त उसमें झुलस गए और हमारी आंखों के सामने सामने ही राख हो गए। उन दोनों दोस्तों को जला हुआ देखकर वो लड़की हैबतनाक तरीके से हंसने लग गई और मैं और मेरा दोस्त ये सब देखकर खौफ के मारे चीखना शुरू हो गए। अचानक वो लड़की गायब हो गई। उसे गायब होता देखकर हमने वहाँ से भागने का इरादा किया, मगर जो दोस्त बेहोश था उसको लिए बिना कैसे जाते। अभी हम उसको उठाने में लगे हुए ही थे कि स्कूल की क्लासों के पंखे खुद ब खुद चलना शुरू हो गए। ये देखकर हमारे खौफ में इजाफा हो गया। इतने में हमारे दोस्त को होश आया तो हमने उसको सब सूरत हाल बताई तो वो रोना शुरू हो गया और कहने लगा कि अब हम भी नहीं बचेंगे, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए यार। हमने उसको आसरा दिया और कहा कि अभी इन सब बातों का टाइम नहीं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। अपने दो दोस्तों की मौत पे हम पहले ही टूट चुके थे। हम सब वहाँ से उतरे और बिना पीछे देखे नीचे की तरफ भागे। भाग के हम जब नीचे पहुँचे तो हमने महसूस किया कि हमारा वो दोस्त जो बेहोश हो गया था हमारे साथ था ही नहीं। हम मज़ीद डर गए और चीख चीख के उसका नाम लेने लगे, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। हमने सोचा कि ऊपर जाकर देखते हैं, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस ऊपर जाते। अभी हम अपने दोस्त का नाम ले ही रहे थे कि हमने देखा कि हमारा वो दोस्त सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। उसको नीचे आता देखकर हमारी जान में जान आई, मगर वो बिल्कुल खामोश था और उसका मुंह झुका हुआ था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है, जल्दी चलो। ये सुन के उसने कहा, जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आज रात हम यहीं रहेंगे। हमने उसकी ये बात सुनकर कहा, पागल हो, ऐसी जगह पे रहेंगे, हमारे दोस्त मर चुके हैं, जल्दी करो। ये सुनकर वो हंसना शुरू हो गया और मुंह झुकाए खड़ा रहा। मेरे साथ जो दोस्त था उसको गुस्सा आया कि ये हंस क्यों रहा है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ा कि इसको बाहर निकालते हैं। वो जैसे ही उसके पास गया तो उसने फहद का गला पकड़ लिया और हंसने लगा। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। फहद मुसलसल अपना गला उससे छुड़वाने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम रहा और वहीं दम तोड़ दिया। उसको मरता हुआ देखकर मैं वहाँ से भागा, मगर मैंने देखा कि वही दोस्त जिसने फहद को मार दिया था मेरे सामने खड़ा था और हंस रहा था। मुझे कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि आज हम यहीं रुकेंगे, और ये कहते कहते वो उसी लड़की की शक्ल में आ गया जिसने मेरे दो दोस्तों को आग लगा दी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चीखता रहा, मगर वहाँ कोई नहीं था। आज मुझे अपनी मौत अपने सामने खड़ी नज़र आ रही थी कि न जाने मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आई और मुझे आयतल कुर्सी पढ़ने का ख्याल आ गया। मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी और वो भयानक शक्ल वाली लड़की वहाँ से गायब हो गई। मैं जल्दी से स्कूल के मेन गेट से बाहर निकला। मेरे सारे दोस्तों की चीखें उस स्कूल के अंदर से आ रही थीं और वो चीखें मेरा दिल फाड़ रही थीं। मैं रोते रोते वहीं बेहोश हो गया और जब होश में आया तो गांव के उन अंकल के घर में था। मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उन अंकल ने बताया कि बेटा, जब तुम लोग शाम तक वापस नहीं आए तो गांव के कुछ लोगों को लेकर मैं इस स्कूल की तरफ आया, क्योंकि मुझे शक था कि तुम लोग यहीं आए होगे। हम जैसे ही उस स्कूल के खंडर के बाहर आए तो तुम्हें वहाँ बेहोश पाया और हम तुम्हें लेकर वापस यहाँ आ गए। ये सुन के मैं ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया कि अंकल मेरे सारे दोस्त, और ये कह के मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। कुछ घंटों बाद जब होश आया तो सब उन अंकल को बताया। उस पर उन अंकल ने कहा कि बेटा, मैंने तो मना भी किया था, मगर तुम लोग नहीं माने। अब देखो कितना बड़ा नुकसान उठाया है। मैं वापस मुल्तान आ गया और काफ़ी दिन तक बीमार रहा। इतने सालों बाद भी वो वक्त याद करता हूँ तो अपने दोस्तों की चीखें और उस भयानक लड़की का चेहरा मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। काश मैं वहाँ नहीं गया होता तो आज मेरे सारे दोस्त ज़िंदा होते और मेरी ज़िंदगी कितनी अलग होती। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।